आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन यूपी और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। यूपी के जिला बरेली से मां और बेटे के रिश्ते को तार तार कर देने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें, कलयुगी बेटे ने सिलबट्टा मारकर अपनी मां की महज इसलिए हत्या कर दी कि उसने उसे खाना बनाकर नहीं दिया। पूरा मामला बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र का है, जहां पर मजदूरी से वापस आकर खाना न मिलने पर गुस्साए बेटे ने सिर मारकर अपनी मां की हत्या कर दी, सिलबट्टा मारकर। वहीं जब घटना की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही आरोपी बेटे को भी गिरफ्तार कर लिया। थाना सुभाष नगर की पुलिस को कल रात्रि को एक सूचना मिली कि एक व्यक्ति के द्वारा अपनी मां को मार दिया गया। उक्त सूचना पर थाना सुभाष नगर की पोस्ट ग्राम करेली थाना क्षेत्र सुभाष नगर चौकी करगना पहुंची तो वहां पे ये पाया गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम संजीव है, उसने अपनी मां को खाना न मिलने के चलते नाराज होकर सिर पे सील से वार कर दिया था, जिसके कारण उनकी मां की। लखनऊ में क्लैट परीक्षा 2021 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले 67 छात्रों को यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि आगे चलकर ये बच्चे अपने कार्यक्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे और समाज में कानून और न्याय व्यवस्था की प्रभावी भूमिका में अपना अहम योगदान देंगे। वहीं सीएमएस के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी ने भी छात्रों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। 47 छात्र हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। एक देश में सबसे बड़ा रिजल्ट है। पूरे देश में, भारत में ये 47 बच्चे एक संस्था से, वो भी क्लैट जैसी ऑल इंडिया परीक्षा में, कॉम्पिटिटिव परीक्षा में सफल होना एक अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। हमारे स्कूल में चीफ जस्टिस की कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें हमारे बच्चे उनसे चीफ जस्टिसों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं। कहने को तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इलाका भी है जहाँ की गलियों से गुजरते हुए आपको पाकिस्तान या बांग्लादेश के किसी पिछड़े जिले की याद आ जाएगी, जिसका कारण वर्तमान सपा पार्षद है। यही कारण है कि ना तो यहाँ पर सड़कों का निर्माण हुआ है और ना ही नाले नालियों का, पार्कों का सौंदर्यीकरण तक नहीं हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इसकी शिकायत कई बार पूर्ववर्ती सरकारों, पूर्व महापौर सहित वर्तमान महापौर से भी की गई, लेकिन स्थानीय पार्षद के चलते इस पर किसी भी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। मैन समस्या तो ये है 20 साल से ना राजनेता जो हैं उनकी कोई करनी ही नहीं है। वो तो कहते हैं हमें वोट मिला ही नहीं। 20 साल हो गए, मायापुरम के विकास करने के लिए ना कोई नेता आता है, ना कोई मंत्री आता है, ना कोई यहाँ। साथ ही साथ में नेताजी के पास अगर मिलने के लिए जाते हैं तो कहते हैं हमें मायापुरम से वोट ही नहीं मिला। अरे वो क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं कि मायापुरम से हमें वोट मिला नहीं। देखिए, मेरा क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और मेरे क्षेत्र में कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो डीलों ने प्लाटिंग तो कर दी, लेकिन वहाँ विकास कुछ नहीं हुआ। तो क्षेत्रीय पार्षद के पास लोग ज़्यादा आते हैं, समस्याएं ज़्यादा हैं। विकास हम लोगों ने तो कराया, क्योंकि पार्षद की छोटी निधि होती है, वार्ड विकास निधि से हम लोग काम करा पा रहे हैं। वार्ड काफ़ी बड़ा है, लेकिन वर्तमान की सरकार और क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद से मुझे कोई भी मदद नहीं मिल पाई। मुझे इस बात का दुख है कि उनके सपनों के शहर में और हम लोग ये जो तकलीफ़ उठा रहे हैं, इसका दुख है। क्षेत्रीय पार्षद जिसे मैंने कई बार इस विषय में निवेदन भी किया, लेकिन उन्होंने इसको ये कह करके टाल दिया कि उस क्षेत्र से हमको सपोर्ट नहीं मिलता है। लखनऊ नगर शासन के द्वारा बहुत सारे काम कराए गए हैं। जल्दी आप देख रहे होंगे कि जगह जगह आपको सड़कें खुद ही मिल रही हैं और पाइपलाइन जो हमारे यहाँ सीवर लाइन आज तक इतने 75 वर्ष हो गए हमारे इसको, और 100 साल हो गए हम लोग आज़ाद हुए, 100 साल हो गए हम लोगों को यहाँ नगर निगम को बने हुए। इसमें निरंतर लगातार कोई ना कोई काम होता ही रहता है। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा।
वाराणसी से बाप बेटी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। बीते दिनों एक कलयुगी बेटी द्वारा कार्रवाई की गई कि अपने ही पिता की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने बेटी और उसके प्रेमी समेत एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला आपको समझा देते हैं। बीते दिनों एक बेटी ने अपने पिता की हत्या कर दी थी अपने प्रेमी के साथ मिलकर, जिसमें एक और युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 29 जुलाई की देर शाम को कलयुगी पुत्री ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पिता की निर्मम तरीके से हत्या करवा दी थी। बताया जा रहा है कि लड़की का पिता उन दोनों के प्यार के बीच दीवार बनकर खड़ा था, जो कि बेटी को नागवार गुजरा और उसने अपने ही पिता की निर्मम तरीके से हत्या कर दी। देखिए 29 तारीख की शाम को लगभग 7:30 बजे राजेश जायसवाल, जो कि मिर्जा मुराद थाने के समाचाबाद गांव के रहने वाले थे, वो अपनी सास को हेरिटेज अस्पताल में खाना, उनकी सास बीमार थी, उनको खाना देने के लिए घर से जा रहे थे। मोहन सराय से जब लेफ्ट हैंड की तरफ मुड़ते हैं उसकी तरफ, तो सुनसान एरिया पड़ता है। उस दिन बारिश भी थी, तो शाम को सूचना मिली कि कुछ अज्ञात लोगों ने जो है उनको गोली मार के उनकी हत्या कर दी है। उन्हीं के गांव का एक आदमी पीछे से आ रहा था, उसने उनको पहचाना कि ये हमारे गांव के लोग हैं, उनके द्वारा सूचना। खबर यूपी के अलीगढ़ से है, जहां पर पुलिस ने 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि रोरावर थाना क्षेत्र में मोहम्मद हसन और मोहम्मद जमाल नाम के बांग्लादेशी पिछले 8 सालों से अलीगढ़ में रह रहे थे। इनके पास से पुलिस ने नकली आधार कार्ड और मोबाइल बरामद किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि बहुत पहले बांग्लादेश बॉर्डर से ट्रेन में बैठकर भारत ये आ गए थे, फिर वहां से अलीगढ़ आ गए और यही एलाना मीट फैक्ट्री में काम करने लगे। फिलहाल पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। अगली खबर का रुख करेंगे। भारत नेपाल सीमा का रुपईडीहा बॉर्डर ड्रग माफियाओं के चंगुल में फंसता नजर आ रहा है। रुपईडीहा थाने के ठीक सामने घसियारन मोहल्ले में बड़े पैमाने पर ड्रग का कारोबार होता है, लेकिन स्थानीय पुलिस इस कारोबार पर नकेल नहीं कस पा रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं ड्रग माफियाओं के तार ऊपर तक जुड़े हुए हैं। जब सुदर्शन न्यूज की टीम ने रुपईडीहा कोतवाली के ठीक सामने घसियारन मोहल्ले में चल रहे ड्रग के कारोबार का स्टिंग ऑपरेशन किया, तो पता चला कि जिहादी बिना भय के ड्रग्स के कारोबार को खुलेआम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां पर यह कारोबार चल रहा है वहां से थाना मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही है। यहां दिन भर पुलिस कर्मियों और एसएसबी जवानों के साथ ही बॉर्डर पर तैनात तमाम सुरक्षा कर्मियों की चहलकदमी रहती है। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बरेली से अगली खबर है। यूपी के बरेली से एक दिल दहलाने देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर जुआ खेलते खेलते आपसी विवाद के चलते नवादा शेखान नामक युवक ने एक व्यक्ति के सर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि आरोपी द्वारा की गई फायरिंग से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल जुआ खेलते खेलते दोनों युवकों में आपसी विवाद हो गया था, जिसके चलते आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में भी जुट गई है। खबर बुलंदशहर से, जहां दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए किसान लंबी तादाद में एकत्रित होकर गाजीपुर बॉर्डर के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें किसान भारी संख्या में मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर रवाना हुए हैं। किसानों की यात्रा के दौरान सड़कों पर चक्का जाम देखने को मिला। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी सर ठाकुर मदन पाल जी हैं, कैप्टन बिशन सूरी जी हैं, कल्याण सिंह जी हैं, जिले के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी। ये जो हमारा गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है 8 महीने धरना क्या हमारी मांग है? हमारी मांग क्या है कि हमारे फसल के हमें रेट नहीं मिल रहे। MSP पे कानून बनाओ, काले कानून वापस करो और रोज जो मंडियों में लूट हो रही है खत्म करो। बिजली के नाम पे गाँव में रेड पड़ रही है, खत्म करो। पुलिस रोज उत्पीड़न कर रही है, खत्म करो। और ऊपर से पता पड़ी है कि जो सरकार यूपी के हमीरपुर में बारिश का कहर जारी है। नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चक्कर में बाढ़ आने की आशंका काफी तेजी से जताई जा रही है। आपको बता दें कि 1 किलोमीटर के दायरे में बेतवा और यमुना नदी का जलस्तर 95 के ऊपर पहुंच गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए नदियों के पास बने गाँव में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यूपी के ललितपुर में लगातार हो रही बारिश के कहर से नदियां और नालियों का पानी उफान पर आ चुका है। आपको बता दें कि बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है और नाली का पानी लोगों के घर में घुस गया है। इस वजह से लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतें भी पेश आ रही हैं। वहीं मोहल्ला
सिद्धन रोड, नेहरू नगर, रामनगर, जगपुरा रेलवे फाटक, तुबन चौराहे की स्थिति बहुत दयनीय है। मामले की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी स्वयं जायजा लेने के लिए जलभराव क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। इसी के साथ उन्होंने मौजूद उपस्थित लोगों के साथ वार्ता कर समस्याओं को सुना भी। मुजफ्फरनगर से अगली खबर। मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी ऑफिस पर घेराव का कार्यक्रम स्थगित कर दिया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जनपद के अधिकारियों लांपी से लंबी बातचीत कर 4 अगस्त को घेराव करने का कार्यक्रम टाल दिया है। दरअसल नरेश टिकैत पर हो रहे मुकदमों के विरोध में घेराव किए जाने वाला था। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने के फैसले को भी अब किसान यूनियन ने वापस ले लिया है। भी बात हुई है, उस मुद्दों पे भी बात हुई है और बाकी विस्तृत चौधरी साहब ही बताएंगे। मेरे स्तर से कुछ कहना इसमें ठीक नहीं है। बाकी चौधरी साहब आपको उसी संदर्भ में बैठक हुई है? नहीं, वो तो बहुत सारे विषय रहते हैं और सामाजिक रीति रिवाज है कि अपने बड़ों से मिलना चाहिए और समाज में जो प्रतिष्ठित हैं उनसे भी मिलना चाहिए। उस संबंध में मुलाकात हुई। बैठक की बात 4 तारीख की बैठक, ये विस्तृत बातें आप चौधरी साहब। 4 अगस्त की जो पंचायत थी उसके उसमें आई थी, अगर भाई पंचायत की मने कर दो, हम जो कुछ भी बात है थारी बात मान लेंगे। तो हमने भी यही कहा भाई हमारी कोई ऐसी कोई खास मांग तो नहीं आई है भाई, झूठे से अच्छे मुकदमे लग रहे हैं आप लोग करन। कोई बिजली वाला है कुछ बिजली वाले को कुछ समझावे उसमें भी मुकदमा, कोई नारेबाजी कर रहा वाहन चला रहा उसमें भी मुकदमे किसान यूनियन के उसमें। देखो जाट का तो हमने देखा है हिसाब सा, सत्ता में तो बिल्कुल जी लगता ही नहीं, क्योंकि स्वाभिमानी कौम मानी जा, उसके तहत बीजेपी में इन्होंने वोट दिया सबने। पश्चिम में तुरंत स्वाभिमान को ठेस लगी, विपक्ष में चला गया। आज गाजीपुर का निर्णय क्या हो, फिलहाल तो गाजीपुर के निर्णय पर डिपेंड हो रहा है सब कुछ, क्योंकि एक मुद्दा है किसान के मुद्दों पे हम ये कह रहे हैं कि जाट क्या है तो त्यागी जी हैं। अरे गुज्जर समाज भी वहाँ आंदोलन में है, कश्यप समाज भी आंदोलन में है, जो किसान है हम करेंगे किसान की बात, किसान खपा है भारतीय जनता पार्टी। खबर यूपी के संत कबीर नगर से है, जहां पर खलीलाबाद से सिद्धार्थ नगर को जोड़ने वाले मुख्य मार्ग में गड्ढे और खराबी के विरोध में समाज सेवी अनशन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि यह अनशन समाज सेवी विजय प्रताप के नेतृत्व में किया जा रहा है। इतना ही नहीं, अनशन पर बैठे समाज सेवियों ने जिम्मेदार अफसरों को चेतावनी देते हुए ये भी कहा है कि जब तक सड़क निर्माण अच्छे से नहीं होता तब तक अनशन जारी रहेगा। दरअसल मामले की सूचना अधिकारियों को दे दी गई थी, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस मामले पर कोई भी कार्रवाई नहीं की, जिससे आक्रोशित होकर समाज सेवी आज अनशन पर बैठ गए हैं। होने के कारण कुछ समाज सेवी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, तो पूरा मामला क्या है मैम और इस पर स्थानीय स्तर पे क्या कुछ किया जाए? देखिए, ये मार्ग NHI के तहत आता है, तो हमारे द्वारा पूर्व में भी लिखा गया है, उसमें जो भी कार्रवाई NHI द्वारा की जाएगी उसको हम चाहेंगे कि त्वरित रूप से हो। परंतु मेरी सभी से अपील है कि इस तरह के माध्यम ना अपनाएं, शासकीय कार्य को होने दें और कहीं कोई यदि समस्या है तो अपनी बात उचित माध्यम पर रखें, परंतु भूख हड़ताल जैसे कार्य बिल्कुल ना करें। इस रोड की बदहाली को लेकर के हम लोगों ने कितनी बार चिट्ठियाँ लिखी, सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखा, स्टेट को लिखा, जिलाधिकारी को लिखा, यहाँ जनप्रतिनिधियों को सूचना दी गई, लेकिन जान लीजिए कि हर रोज़ इस रोड पे एक आदमी विकलांग होता है। बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है। सैकड़ों माताओं बहनों की कोख उजड़ गई होगी इस रोड पे गिरने से, बच्चे खराब हो गए, एक्सीडेंट हो गया, लोग विकलांग हो गए। तमाम जो रिक्शे वाले, ठेले वाले जो रोज़ जाते हैं मंडी में, कितने हर हफ्ते कोई न कोई एडमिट होता है, गोरखपुर जाता है, लखनऊ जाता है, किसी का सर। खबर गाजियाबाद के मोदी नगर थाने के एसपी ग्रामीण डॉक्टर इराज राजा ने व्यापारियों की सुरक्षा को लेकर एक बैठक आयोजित की, जिसमें ग्रामीण व्यापारियों की सुरक्षा से संबंधित कुछ जरूरी टिप्स भी दिए गए। साथ ही ग्रामीण व्यापारियों ने शहर में पुलिस गश्त बढ़ाए जाने और अतिव्यस्त जगहों पर पुलिसकर्मी की तैनाती किए जाने आदि की मांग की है। एसपी ने ग्रामीण व्यापारियों की कुछ समस्याओं पर तुरंत एक्शन लिया और मौके पर ही उसका समाधान भी किया। जैसा कि सब लोग को जानकारी है कि 2-3 दिन पहले DIG SSP सर और DM साहब की अध्यक्षता में पूरे जनपद के जो व्यापारी बंधु हैं उनके साथ मीटिंग की गई थी और इनके विभिन्न मुद्दों पर
गहन वार्ता की गई थी। उसी के क्रम में जैसा कि निर्देश प्राप्त हुए थे कि हर थाना स्तर पर मीटिंग करनी है, हर तहसील स्तर पर। और इसी के साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन यूपी के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।